हेलो, हाय, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का द न्यू वर्ल्ड में। ठीक है, हमें इस नई जगत में। और आज हम टैरो रीडिंग करने वाले हैं इस 7/7 पोर्टल पे, जो कि आज थी। एक्चुअली आज मुझे इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मुझे नाइट में वीडियो बनाने का टाइम मिला। बहुत शेड्यूल ज़रा बिजी था, बहुत कुछ काम था और इसके लिए थोड़ी सी लेट हो गई हूँ मैं। और आज एक योगा क्लास भी था। सबसे पहले मैं एक अनाउंसमेंट शेयर कर दूँ, अगर आप लोग मेडिटेशन या फिर योगा ऐसा कुछ करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो फिर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हो 6202078190। चाहे आप मेडिटेशन सीखना चाहते हो, योगा, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, गाइडेंस देना है, पर्सनल सेशन लेना है, तो फिर आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आपको ये नंबर यूट्यूब का हमारा जो आईडी है, मेन आईडी, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, जब आप आईडी ओपन करोगे यूट्यूब आईडी, वहाँ पे मेन डिस्क्रिप्शन में। सो आज हम देखेंगे न्यू मून का इफ़ेक्ट, साथ ही साथ न्यू मून का क्या इफ़ेक्ट रहने वाला है आपके पास। अगर ये वीडियो पहुंच रहा है तो इसमें आपकी एनर्जी और प्लस आपकी पर्सन की एनर्जी, दोनों की एनर्जी भी बताऊंगी मैं। ठीक है, आपके आसपास की, इवन आपके सराउंडिंग्स की, जहाँ से भी आप जुड़े हुए हो वो एनर्जी, तो क्या है उसका क्या इफ़ेक्ट होने वाला है आप पे और आपके पर्सन से। तो देखना आप पे अगर ये रेजोनेट कर रहा है आपसे एनर्जी, तो वो, और फिर अगर जो पर्सन की एनर्जी आ रहा है वो आपसे रेजोनेट करेगा, वो आपके लिए होगा। मतलब आपकी एनर्जी रेजोनेट कर रही है तो ही आपके पर्सन के लिए होगी। तो आप देखो आपके कितने पॉइंट्स मिलते हैं। ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स मिले, और क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें सबकी, बहुत लोगों की एनर्जीज होती हैं। तो देखना, जो भी हो बताना। तो पहले मैं 2 पाइल में निकालूंगी। एक A to M लेटर वालों के लिए, जिनका भी नाम A से M के बीच है, एंड दूसरा जिनका भी नाम N से Z के बीच है। ओके, तो आइए रीडिंग लेते हैं, रीडिंग का स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम आपकी रीडिंग निकालेंगे, देन आपके पर्सन की रीडिंग निकालेंगे। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। पहले मैं सारे कार्ड निकाल लूँगी A to M N to Z एनर्जी वालों के लिए, और फिर अलग से फिर A to M लेटर वालों के लिए उनके पर्सन की एनर्जी, फिर N to Z लेटर उनके पर्सन की एनर्जी, ऐसे हम रीड करेंगे। ओके, यूनिवर्स डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए। क्या है? 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 8 of wands, the world, 9 of wands. Okay, 4 of swords. चलिए, तो आज की हम एनर्जी पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद एक करके रीड करती हूँ। फिर हम N to Z लेटर वालों की एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, 9 of Pentacles, द मैजिशियन, ओ माय गॉड। N to Z लेटर वालों के लिए द टावर, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, तो व्यूअर्स, आप लोग जो भी है, ये मैंने जेंडर स्पेसिफिक नहीं निकाल रही हूँ। जब मुझे जैसा गाइडेंस रिसीव होता है उस हिसाब से मैं करती हूँ। कभी जेंडर स्पेसिफिक निकालती हूँ कि ये अगर आप मैस्कुलिन हो तो ये, या फेमिनिन हो तो। लेकिन इस बार मुझे नेम के लेटर के हिसाब से आया, और व्यूअर्स के लिए है ये एनर्जी। ठीक है, तो अगर आपसे रिलेट करती है तो वीडियो को लाइक करिए, और बाकी चलिए, और जो चीज़ रेजोनेट कर रही है वो भी आप हमें बता सकते हैं कि क्या चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे के बारे में आप सोच सकते हैं। ठीक है, कुछ
ऐसा काम जो कि नया आप स्टार्टअप शुरू करने वाले हो या कुछ भी न्यू स्टार्ट करने वाले हो, और जो कि आपके ग्रोथ से जुड़ी है, आपके मटेरियल ग्रोथ से जुड़ी हुई है ना, धन संपत्ति काम इनसे रिलेटेड आपको सोच सकते हो। कुछ चीज़ों को आप मुझे छोड़ के जाते हुए दिख रहे हो। ये कोई कनेक्शन हो सकता है, पास्ट कोई कर्मिक कनेक्शन हो, या फिर कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जो जहाँ पे कि आपका फ़ायदा उठाया जा रहा हो, कुछ ऐसा वर्क प्लेस पे कुछ आप जॉब कर रहे हो, तो ऐसा कुछ छोड़ने का यहाँ मुझे चांसेस दिख रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। बिल्कुल इमोशनली एक ब्रेकडाउन आपका या तो पास्ट में हो चुका है या फिर अभी हाल फिलहाल में हुआ है। कुछ ना कुछ बात को लेके आप कहीं ना कहीं चिंतित लग रहे हैं। किसी कनेक्शन को लेके भी हो सकता है। 8 ऑफ वांड्स यहाँ पे आ रही है कि अभी ढेर सारी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएंगी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, लेकिन यहाँ आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटी, चाहे वो रिश्ते के मामले में हो, चाहे वो रिश्ते के मामले खास करके आपके काम के मामले में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक्सप्लोरेशन का टाइम है, अपने आप को एक्सप्लोर करिए। अपने बाहरी और आंतरिक जगत को बिल्कुल खूबसूरत बनाइए। ठीक है, और ये वाला आपके लिए आया है कि एक खूबसूरत बनेगा, ये आपको एक खूबसूरती की तरफ लेके जाएगा, एक एक्सप्लोरेशन की तरफ लेके जाएगा ये पोर्टल। ठीक है, और इसमें न्यू मून की भी एनर्जी है। दोनों ही एनर्जी जो है वो मैं कंबाइंड बता रही हूँ आपको इस रीडिंग में, क्योंकि एक साथ ही है तो फिर अलग अलग बताने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर मैं साथ में कंबाइंड ही बताती हूँ। अगर दो कोई चीज़ एक साथ आसपास में आ रहा हो ना, तो उसकी कंबाइंड एनर्जी ही असर करती है। तो क्योंकि इसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, इसमें कौन सा न्यू मून का इफेक्ट है और कौन सा पोर्टल का इफेक्ट है, तो हर वो चीज़ में इफेक्ट पड़ती है और मिलता जुलता ही इफेक्ट पड़ती है। यहाँ है 9 ऑफ वांड्स। तो ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके आसपास ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं किसी कनेक्शन को लेके, रिश्ते को लेके, लेकिन वो जिनके हैं उनके लिए बहुत लॉयल हैं। आप जिनके हो उनके लिए बहुत लॉयल हो। हालांकि आपके आसपास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप बस डेडिकेटेड हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है प्रेयर। आप लोग काफ़ी लोग जो है अपनी अभी हीलिंग कर रहे हैं, किसी न किसी तरह के से तरीके से खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं या खुद को हील करना चाह रहे हैं, है ना। तो खुद को हील करिए। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमसे, और लेकिन काम आपको खुद करना होगा। मैं वो इस टाइप का चीज़ नहीं बताऊंगी, और ना ही मैं सही मानती हूँ, ना मैं सजेस्ट करूँगी कभी कि आप पैसे दो हीलिंग लो। ठीक है, उल्टा आपका कर्मा हो बन रहा है और इसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो मेहनत करो, खुद मेहनत करो, और उसका रिज़ल्ट फिर जो मिलेगा ना वो बहुत खूबसूरत होगा। वो लाइफ लॉन्ग के लिए होगा। लेकिन वो लाइफ लॉन्ग के लिए क्या, वो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेइंग मोड दिख रहा है। अपनी हीलिंग करने का टाइम है। प्रे करिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करिए। आप जिस डिवाइन से को मानते हैं उसके लिए कनेक्ट करिए उनसे, और अपने लिए गाइडेंस मांगिए। आपके लिए मैं देखो गाइडेंस निकालती हूँ। ठीक है, फाइल A to M के लिए गाइडेंस, यूनिवर्स के लिए। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने अंदर की चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को किसी न किसी के साथ शेयर करें। कुछ ऐसे लोग जो आपको समझते हैं। ठीक है, या फिर आप सेशन बुक करिए किसी तरह रीडिंग से, जहाँ भी आपको सही लगता है, जहाँ भी आपसे आपकी एनर्जी मैच करती है वहाँ से कनेक्ट हुए और अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करिए। इससे भी आपको बहुत लाइट महसूस होगा। ठीक है, और कुछ प्रपोजल वगैरह दिखता हुआ मिल रहा है। तो अगर आप अभी तक आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपनी पास्ट में स्टक थे, और आपको लग रहा था कि नहीं मैं तो इस चीज़ को छोड़ के जाऊँगी, आगे बढ़ूँगी तो फिर मैं सही नहीं हुई, मैं लॉयल नहीं हुई, तो भाई जो जा चुका है वो जा चुका है, आगे बढ़ना ही नियति है। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए अपनी लाइफ में। ये गाइडेंस है आपके लिए। देन N2 ये फाइल आप, मैं आपके पर्सन की रीडिंग बाद में निकालूंगी। पर्सन की रीडिंग भी मैं निकालूंगी, लेकिन पहले A to M वालों के लिए निकाल लिया है, अब N to Z वालों के लिए निकालूंगी, फिर दोनों के पर्सन की एनर्जी निकालूंगी अलग। ठीक है, तो इतना पेशेंस रखिए। ओके, अभी N to Z वालों का देख लेती हूँ। ठीक है, आप लोग चाहें तो थोड़ा स्किप कर सकते हैं देखने के टाइम में, जहाँ से स्टार्ट होता है फिर आप वहाँ जाके देख सकते हैं अपने पर्सन की एनर्जी। यहाँ देखो आप N to Z, यहाँ आप बहुत ग्रो करने वाले हो, बहुत असेंड करने वाले हो। तो जिसको कहते हैं ना कि खुद में मग्न होना, सेल्फ लव,
आप सेल्फ लव की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बहुत डीपली आगे बढ़ रहे हो, खुद को पहचान रहे हो, बिल्कुल खुद के साथ खुश हो, इस नेचर के साथ खुश हो, नेचर के साथ कनेक्ट करके। तो यहाँ पे बहुत ही स्पेशल एनर्जी आपकी आ रही है, बहुत ही खुशनुमा एनर्जी। आप में जो चेंजेस आएगी वो आपको खुद से जोड़ने के लिए आएंगी। इस पोर्टल का जो असर होने वाला है, खुद से जोड़ेगी, खुद से कनेक्ट करेगी, ठीक है। और आप अपने आप को पहचानोगे, समझोगे, आप खुद से प्यार करोगे, खुद को इम्पोर्टेंस देना समझोगे। ये एनर्जी आ रही है। एंड साथ ही साथ द मैजिशियन की भी एनर्जी आ रही है। द मैजिशियन इन द सेंस कि आपको जो है सेकेंड मतलब आपके अंदर की जो क्षमताएं हैं, जो आपके अंदर की प्रतिभाएं हैं, ये सारी चीज़ें क्वालिटीज़ हैं, ये सारी ही बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं। आप मल्टी टैलेंटेड हो और ये चीज़ें अभी इस पोर्टल पे निखर के आएंगी और आप उसको यूटिलाइज़ करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। हालांकि कुछ टावर मोमेंट्स भी हैं, ठीक है, जो आपको लग सकता है कि अरे ये तो देखो कितनी अच्छी एनर्जी आ रही है आपकी, लेकिन कुछ टावर मोमेंट्स आएंगे, ये आपके टेस्ट होंगे आपकी लाइफ में, आपको आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपकी ग्रोथ के लिए, आपको नई तरीके से असेंड करने के लिए, कुछ नई चीज़ों को सिखाने के लिए। लेकिन इससे जो होगा रिजल्ट इन द कि एंड कि एट कि आप बैलेंस करना चीज़ों को सीखेंगे, आप अपनी आत्मा से कनेक्ट हो जाएंगे, आप अपने इंट्यूशन को समझने लग जाएंगे। आपके पास एंजल प्रेजेंस है, आपको अपने ऑरिक फील्ड को मजबूत करना है, ठीक है। ये जो स्ट्रगल्स आएंगी ये आपको और मजबूत बनाएंगी, ये आपको चीज़ों को समझने का, परखने का एक नज़रिया देंगी, है ना, एक बेहतर नज़रिया देंगी और आप इससे एक्शन में आओगे, आप इससे पावर में आओगे, ठीक है। हालांकि ये एंड टू एंड वाली जो ज़्यादा एनर्जी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी का कार्ड आया है, ठीक है, ज़्यादातर फेमिनिन का ही कार्ड आया है। तो इनके लिए हम ज़रा गाइडेंस देख लेते हैं, क्या है गाइडेंस एंड टू देखिए, आप चीज़ों को छोड़ के भागते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को जल्दी हार मानते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर आप किसी चीज़ से अगर हार मान रहे हो तो वो आप मानना छोड़ दो। ये आपको जो आप गो बैक कर रहे हो ना, उसको आपको कम बैक में लाना है, ठीक है। और अपनी चीज़ों को रखना सीखो, समझना सीखो, ठीक है। यहाँ यही आ रहा है कि आपको चीज़ों को देखना है, समझना है और जहाँ आपको लग रहा है कि आप स्टक फील कर रहे हो तो वहाँ से आपको फिर एक प्रॉपर गाइडेंस लेके आगे बढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आपको एज किंग या एज क्वीन, जो भी आपका जेंडर है, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका क्वीन और आपका किंग दोनों ही बैलेंस होना चाहिए। यानी कि आप अपने आप में संपूर्ण हैं। हर इंसान के अंदर जो दोनों ही एनर्जीज होती हैं वो दोनों ही बैलेंस होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे आपको मैस्कुलिन को भी बैलेंस करने का गाइडेंस आ रहा है, तो ये काम आप करिए आपके साइड के। और जो मेल देख रहे हैं तो उनको फेमिनिन को भी बैलेंस करना है, ये चीज़ें आ रही हैं। अगर ये आपकी एनर्जी जनरेट कर रही है तो चलिए अब हम देख लेते हैं ज़रा ए टू एम लेटर वालों की पर्सन की एनर्जी, ठीक है। ए टू एम लेटर वालों के पर्सन की एनर्जी चलिए देखते हैं। ए टू एम लेटर वालों के पर्सन की एनर्जी और एम टू एम कार्ड्स हम निकालते जाएंगे। एस ऑफ वांड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, द स्टार, ओके। और एंड टू जेड लेटर वालों के पर्सन की एनर्जी, स्ट्रेंथ, अच्छी एनर्जी आ रही है। आई मीन आपसे बेटर एनर्जी आपके पर्सन की आ रही है लगभग हम ज़रा केसेस में देखें तो। हाई प्रेस्टीज, ओह माय गॉड, द एम्प्रेस, गजब, द हैंग्ड मैन, सही है भाई, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। चलिए अब हम देखते हैं, फिर हम इसको ज़रा क्लैरिफाई भी करेंगे। अभी देखो आप, एस ऑफ वांड्स का कार्ड है, ठीक है। यहाँ पे देखो वो अपनी जो फीलिंग्स हैं, अपने जो एक्शंस हैं, वो कहीं ना कहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, मतलब वो एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, ठीक है। इमोशंस, इवन वो अपनी लाइफ को लेके भी एक्शन लेना सीख रहे हैं वो, जहाँ पे कि वो स्टेप नहीं ले पाते थे, ठीक है। कुछ न्यू बिगनिंग भी कुछ न्यू बिगनिंग होने वाली है, लेकिन अभी भी देख सकते हो आप एक बंधन है,
एक क्लैरिटी नहीं है इनको, देखो क्लैरिटी नहीं है इनको, क्या करना चाहिए क्या नहीं, एक बंधन महसूस में है ये अभी, जजमेंट। लेकिन वो इस कनेक्शन का जजमेंट चाहते हैं कि उनको जजमेंट मिले, यूनिवर्स उनको न्याय दिलाए, उनके लिए जो सही है वो, और उनको अभी वो भी खुद को हील कर रहे हैं। और एक चीज़ और है कि उनको आपके पास आके हीलिंग मिलती है, ठीक है, जब वो आपके करीब आते हैं तो वो हील होते हैं, इसलिए ही वो आपसे जुड़ना चाहते हैं, इसीलिए उनके अंदर ये इच्छा जागृत हो रही है कि वो आके आपसे बात करें, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे चांसेस हैं कि एक मैसेज मिलता हुआ, दूर से कोई मैसेज आता हुआ, जो ऊर्जा है वो रिसीव हो रहा है, और वो चाहते हैं कि उनके अंदर की जो भी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, वो खुल के आपके सामने रख दी जाए, ठीक है। देखती हूँ क्या 7/7 पोर्टल पे क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे, इस पोर्टल के असर से असर क्या होगा, वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या नहीं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन। हाँ जी, आपके पर्सन आपसे कम डेफिनेटली कांटेक्ट करेंगे, और आपका रिकन्सिलेशन रियूनियन जो भी कहो ये होने वाला है। और बहुत ही बिल्कुल सॉलिड कार्ड निकला है यार, गजब। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो मनचाहा आंसर होता है वो हमें मिलता है, इसके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन्स, हैप्पी रियूनियन, क्लेम दिस एनर्जी, है ना। अभी हम देखते हैं एंड टू जेड लेटर वालों के लिए। स्ट्रेंथ, सो आपकी पर्सन अभी पावर्स में आने वाले हैं, ठीक है, उनका पावर अभी जो है वो ओपन होने वाला है उनके अंदर की। और आप देख सकते हैं इन्फिनिटी, ये इनका जो सब कॉन्शियस लेवल्स हैं ये आपसे जुड़े हुए हैं, और यूनिवर्स से अलाइन भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इनको यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं, मतलब ये थोड़ा सा इवॉल्व हो चुके हैं, यूनिवर्स से गाइडेंस और मैसेजेस मिलने शुरू हो गए हैं किसी न किसी तरह से, ठीक है। अंदर से ये बिल्कुल शांत हैं, कोई ऐसा हलचल नहीं है, हैं ये, इनके अंदर परेशान नहीं हैं, हील हो रहे हैं और पावर में आ रहे हैं, और उनके अंदर ये शक्ति भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि अब तक आपसे डर रहे थे या वो कांटेक्ट करने में हेजिटेट हो रहे थे, तो अभी उनके अंदर ये स्ट्रेंथ आना शुरू हो गया आपके लिए। ज़िंदगी में एक अजीब उनकी भागा दौड़ी सी अभी लगी हुई है, जिससे कि वो रिलैक्स होना चाहते हैं, और उसके बाद वो खुद को समझना चाहते हैं, खुद की पावर्स को समझना चाहते हैं, और खुद की फेमिनिन एनर्जी की, यानी कि आपकी, उनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी, और साथ में कहें कि आप उनकी पावर हो, इस बात को का उनको पता है कि आप उनकी पावर हो, आप उनके स्ट्रेंथ हो, आपके पास आके वो उनके अंदर एक ऊर्जा जो है ना वो उन्हें मिलती है, वो उन्हें रिसीव होती है, वो ना चाहते भी ये सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है, ये जो लड़की है या ये जो लड़का है, जो भी है वॉटेवर, ये मुझे कंप्लीट करती है, ठीक है। इवन अगर आप बॉय भी हो तो भी यहाँ पे ये चीज़ है कि आपके अंदर एक नर्चरिंग नेचर, एक हीलिंग नेचर जो है ना वो है, आई मीन आपके जो पर्सन है उनकी बहुत ही हीलिंग और नर्चरिंग नेचर के वो हैं, ठीक है। यहाँ पे ये वाली एनर्जी दिख रही है कि मेल होते हुए भी उनके अंदर बहुत एक फेमिनिन एनर्जी जो है वो अच्छे खास लेवल पे है ठीक ठाक और बैलेंस है, मतलब अच्छी। और ये चीज़ बहुत क्वालिटीज़ लिए हुए अपने आप में, और बहुत क्रिएटिव भी हैं आपके पर्सन, क्रिएटिव माइंड पर्सन है, माइंडेड, और ये बहुत कुछ अपना नया करना जानते हैं, नई तरीके से चीज़ों को समझना, और नई नई चीज़ों उसको कहते हैं कि एक तरीके का रिसर्च वर्ड मुझे आ रहा है। तो कुछ हो सकता है कोई ऐसे पर्सन जो देखे उनके पर्सन को कुछ चीज़ों को लेकर रिसर्च करना और उन पे काम करना काफ़ी अच्छा लगता है, ये वाली एनर्जी है। और साथ ही साथ द हैंगमैन भी है, यानी कि ये पर्सन कंफ्यूज है, अभी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। इधर कुआं उधर खाई वाले सिचुएशन में फंसे हुए हैं, तो उधर से कुछ ऐसा सिचुएशन है, चाहे वो थर्ड पार्टी का हो, फैमिली का हो, वर्कलोड हो, इसके कारण से इन्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए, और इसलिए वो अभी रन कर रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं क्या ये गाइडेंस क्या है, क्या आपके लिए गाइडेंस, तो हालांकि मैंने निकाल ही दिया था, देखते हैं क्या गाइडेंस है आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, मतलब आपको अपनी फीलिंग जो है वो एक्सप्रेस करनी चाहिए, ठीक है।
अगर वो आते हैं और पूछते हैं तो आपको एक्सप्रेस कर देनी चाहिए। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा मतलब ओवर रिएक्ट नहीं करना है, ओवर प्रेशर मतलब प्रेजेंट नहीं करना कि अपने दिल का जितना कुछ है सब कुछ निकाल के रख दिया, भाई हम तो मर रहे थे आपके बिना, है ना, ऐसा नहीं। क्या देखते हैं क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे 77 पोर्टल पे। ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। वाओ! क्या मतलब मुझे ऐसा लग ही रहा था कि 77 पोर्टल पे बहुत कुछ होने वाला है। बहुत कुछ एनर्जी जो है वो क्रिएट, बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। हाँ, रियूनियन के मामले में आप सभी, लेकिन क्योंकि देखो यहाँ पे रियूनियन दिख रहा है ना? यहाँ पे आप देखो तो द चैरियट का कार्ड है, यानी कि आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हो और इस बात का एहसास उनको होगा। और ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव, मेरा फेवरेट कार्ड है ये। मेरा एक कार्ड मेरे है, क्योंकि इसमें एक ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिख रही है, एक कंप्लीट करने वाला पार्टनर, एक डिवाइन स्पिरिचुअल पार्टनर दिख रहा है, जहाँ अब देखे तो यहाँ शिवलिंग है ना, शिवलिंग योनि है, एंजल्स का भी प्रेजेंस है, और एक ऐसा जिसको कहते हैं ना कि एक वॉरियर है जो कि हर सब कुछ जीत चुका है और सब कुछ जीत के आगे बढ़ रहा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ईश्वर की तरफ। और बहुत ही अच्छी कार्ड है, तो मतलब यहाँ पे ये क्लियर रहता है कि हाँ, आपके भी रियूनियन के चांसेस काफ़ी हैं, आपने काफ़ी स्ट्रगल झेला किया है, बट और इस चीज़ का समझ भी है आपके पार्टनर को, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अंधे हैं, उन्हें समझ में ही नहीं आता, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है, सब पता है। सो एक छोटी सी क्लिप है, मैं एक और वीडियो में डालने वाली थी, रियूनियन की क्लिप है, लेकिन मैं नहीं डाल पाई थी, तो इस वीडियो में मैं उसको ऐड करने वाली हूँ। तो ये एक रियूनियन का है मैसेज, तो आप लोग देखना इसको, और आई होप आप लोग को अच्छा लगे, पसंद आए, और क्लेम करना इस एनर्जी को। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।